ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट है कोड फोर्सेस राउंड 855 डिप 3 के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो दैट इज A, B, C1 एंड C2। सो देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम, इज इट अ कैट। सो इस क्वेश्चन को अगर समझे तो इसमें सिंपल दिया है कि हमें बताना है कि जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है वो हमारा कैट का साउंड डिस्क्राइब करता है या नहीं। और कैट के साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी कैरेक्टर जो कि स्मॉल एम या कैपिटल एम है उससे स्टार्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा फॉलो होना चाहिए वो है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बाद हमारा स्मॉल ई और कैपिटल ई के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज मोर देन वन और मोर देन वन कैरेक्टर जो है वो फॉलो होने चाहिए। और सिमिलरली उसी तरह ई और कैपिटल ई के बाद हमारे स्मॉल ओ और कैपिटल ओ जो है वो मोर देन वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स होने चाहिए। और सिमिलरली स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए और स्मॉल ओ के बाद। और ये स्मॉल ओ और कैपिटल डब्ल्यू के बाद फिर हमारा कोई भी और कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। और अब क्योंकि अगर यहाँ पे और कोई भी कैरेक्टर आया तो वो हमारा कैट का साउंड डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है डिफ 3 का, इजी है। तो देखते हैं इसको कैसे कोड करेंगे। तो सिंपल है, इनपुट में हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस लेने हैं। एन जो है साइज डिनोट करेगा स्ट्रिंग का और नेक्स्ट लाइन में हमारी स्ट्रिंग होगी। तो करते हैं मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए हमारे पास, तो हम ले लेते हैं एन ले लेते हैं और अपनी स्ट्रिंग ले लेते हैं, गिवन इनपुट स्ट्रिंग। और हम एक स्ट्रिंग str ले लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि हमारा कैट का साउंड किस ऑर्डर में डिस्क्राइब होना चाहिए। तो हम जिस ऑर्डर में दिया हुआ है स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर्स दोनों ले लेते हैं। जैसे एम फिर ई था, कैपिटल ई फिर कैपिटल ओ फिर स्मॉल एंड कैपिटल डब्ल्यू, इस ऑर्डर में होगा। तो अभी हम अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगा लेंगे ये हमारे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो करंट कैरेक्टर है और हम स्ट्रिंग str में ट्रैवर्स करने के लिए क्या करते हैं ना, एक हम दूसरा पॉइंटर ले लेते हैं j जो कि 0 से शुरू होगा और हम करंट जो j+1 को मैच करके देखेंगे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर हमारा जो स्ट्रिंग का पहला करंट कैरेक्टर है वो हमारा str के आइदर j से मैच होना चाहिए या फिर j+1 से मैच होना चाहिए। अगर हमारा इससे मैच हो रहा है मतलब कि है कि हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स चल रहे हैं। अगर ये है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और अगर ये नहीं है तो फिर हम देखेंगे। तो अगर ये मैच नहीं होता है हमारा करंट कैरेक्टर तो हमारे केसेस बनेंगे। अब इसमें पहला केस क्या आता है कि अगर हमारा एम जो है उसे स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि हमारा एम को छोड़ के किसी और ई ओ डब्ल्यू या फिर रिमेनिंग 25 कैरेक्टर्स ऑफ लोअर केस एंड 25 कैरेक्टर्स ऑफ अपर केस अगर उससे स्ट्रांग होता है, स्टार्ट होता है, तो फिर हम उस केस के लिए हम क्या चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा आई 0 है तो हमारा इस केस में सिंपल है कि हमारा कैट का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम नो रिटर्न कर देंगे और हम यहीं पे रिटर्न कर जाएगा हमारा, फिर दूसरे टेस्ट केस के लिए जाएगा। अगर हमारा ये पहला एम से स्टार्ट होता है और उसके अलावा अगर और कोई नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने जे को जो है वो 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। क्योंकि स्मॉल और कैपिटल हम दोनों कैरेक्टर्स एक साथ लेके चल रहे हैं तो ये एम वाला छोड़ के फिर ई में जाएगा। तो उसके लिए फिर हम वापस से सेम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा अभी जो है अगर ये आ जाता है जो कि करंट कैरेक्टर है वो या तो एस टी आर ऑफ जे से मैच होना चाहिए या फिर एस टी आर ऑफ j+1 से मैच होना चाहिए। कंटिन्यू कर देंगे अगर ये मैच होता है तो। अगर मैच नहीं होता तब हम क्या करेंगे, अगर हमारा मैच ही नहीं होता है तो फिर हमें सिंपली जो है नो रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एस टी आर ऑफ जे और एस टी ऑफ j+1 का मैच होने से पहले ये जे जो है वो हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखें इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, चारों स्मॉल और अपर और लोअर केस मिला के टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। मतलब कि ये 7 तक जाएगा हमारा एस टी आर का जो साइज़ है, इंडेक्स बोले तो 7 तक जाएगा, 0 से लेकर 7 तक। एस टी आर की साइज़ 8 है।
तो अगर हमारा ये जे जो है वो अगर 8 हो जाता है, ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब कि इसके अलावा भी और कैरेक्टर्स हैं MEOW के अलावा, तो इस केस में भी हमें नो रिटर्न कराना है और यहाँ से हमारा रिटर्न हो जाएगा। ये केसेस हो गए। और एक केस और क्या रहेगा, ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद अगर हमारा सारा फॉर लूप ख़त्म हो गया, कंसिडर हम लास्ट तक चले गए और लास्ट लास्ट तक जाने पे हमारा एक कंडीशन और था कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो डब्लू से ही ख़त्म होना चाहिए। तो अगर हम अपनी STR में अगर हम डब्लू तक गए ही नहीं, दैट मीन्स कि हमारा जो 6 होगा इंडेक्स, अगर हमारा स्ट्रिंग जो जे है वो अगर 6 से कम रहता है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जे जो है अगर 6 से कम रहता है, उस केस में भी हमें नो रिटर्न कराना है। एल्स तो हर केस में हमारा यस ही होगा, बाकी सारे केसेस पास होने चाहिए। अभी देख लेते हैं आंसर। ओके, सारे नो आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्राई रन कर लेते हैं। जे प्लस इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है आई इक्वल टू एन सीन एन। इस केस में देख लेते हैं MEOW। ओके, तो या तो S(i) जे से होना चाहिए या फिर J+1 से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो M मैच हुआ। ई के केस में क्या होगा, ये तो फिर होगा नहीं, J+=2 हो गया। अगर आइदर जे से मैच हो रहा है या फिर J+1 से मैच हो रहा है, तब तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एल्स मैं सी आउट नो कर दूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, इसके आगे फिर नहीं जाएगा। ओके, ओके, तो इस केस में भी यही आ रहा है, देख लेते हैं। या तो मेरा J<6 है, तब मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि किस किस आई पे मेरा ये आ रहा है। अगर नो आ गया तब तो इंडल हो ही जाएगा। पहले वाले के लिए देख लेते हैं। ओके, ये इसमें जा ही नहीं रहा है। एल्स में ये जा ही नहीं रहा है। हाँ, पहले वाले में क्यों ही जाएगा। ओके, पहले वाले में जाना चाहिए, क्योंकि अभी ई में जाएगा तो ये ना तो स्मॉल एम है ना तो कैपिटल एम है, तो STR(j+1 से मैच नहीं होगा। इसको एल्स में तो जाना चाहिए, बट ये जा क्यों नहीं रहा है। मल्टीपल टेस्ट केसेस ऑन है। एन स्ट्रिंग एस ऑफ J+1। अगर मैच होता तो मैं कंटिन्यू करूँगा, एल्स मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एल्स में मेरा आ क्यों नहीं रहा है। चल क्या रहा है, एल्स में आएगा क्यों नहीं, एन और एस ही तो इनपुट लेने थे। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, मैं ये तो देखूँ इसके अंदर। ओके, इसके अंदर जा रहा है 0 1 2 3, ये सारे के सारे इसी के अंदर चला जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है। अच्छा, इक्वल, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। इफ के अंदर डबल इक्वल होने चाहिए। ओके ओके, मैं देखें तो यस यस नो, फिर ओके, ये यस यस नो, फिर ये यस आया। MEO होना या नो होना चाहिए था।
यहाँ पे नो होना चाहिए था, तो नो आया क्यों नहीं? ओके, यहाँ पे भी इक्वल होगा ना, इसलिए। ये आ गया करेक्ट। तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं और देखते हैं ये बाकी टेस्ट केसेस पास करता है या नहीं। So yeah, I guess it will pass. Let's get accepted. Okay, yeah, finally accepted. Okay, so now we will go to question number B. So count the number of pairs. तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमें बेसिकली जो क्रिस्टीना है वो एक बर्ल उसको मिलेगा अगर वो लोअर केस सेम कैरेक्टर का लोअर केस और अपर केस अगर उसको गिवन स्ट्रिंग में मिल जाता है तब, और उसको वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है गिवन स्ट्रिंग में जिसमें उसको के दिया जाएगा बेसिकली एक इंटीजर, तो वो के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है स्ट्रिंग में, और उन के ऑपरेशंस को करने के लिए वो ये दो चीज़ें कर सकती हैं, या तो वो किसी लोअर केस कैरेक्टर को सेलेक्ट करे और उसको अपर केस में बदल दे, या फिर किसी अपर केस कैरेक्टर को सेलेक्ट करे और उसको लोअर केस में बदल दे। तो हमें इन के ऑपरेशंस का यूज़ करके हम ये एट मोस्ट के ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें बताना है कि हम मैक्सिमम जो हमारी क्रिस्टीना होगी वो मैक्सिमम कितने बल्स पाएगी। मतलब हमें बेसिकली बताना है हम ऐसे कितने कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हैं जिनका अपर केस और लोअर केस दोनों इसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच सिंपल होगा, टेस्ट केसेस कॉपी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है हम उसमें से पहले यही चेक कर लेंगे ऑलरेडी कितने मैच हो रहे हैं। जितने कैरेक्टर पहले से ही मैच होंगे हम उनको डायरेक्ट अपने आंसर में काउंट कर लेंगे, क्योंकि उनमें के को यूज़ करने का कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। तो क्योंकि जैसे यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए ऑलरेडी एक पेयर बना रहा है, तो हम इसको ऑलरेडी अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे और इसको स्ट्रिंग से एक तरीके से हटा देंगे, ताकि फिर हम रिमेनिंग कैरेक्टर्स के लिए देखेंगे हम उनमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर उसमें हम एट मैक्स एट मोस्ट के मॉडिफिकेशन ही कर सकते हैं। तो हम उससे देखेंगे कि एट मोस्ट के मॉडिफिकेशन करके हम और कितने बल्स पा सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि लोअर केस और अपर केस दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर बनाएंगे जो कि 26 साइज का होगा, और जिसमें मैं अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग स्टोर कराऊंगा, काउंट स्टोर कराऊंगा कैरेक्टर्स का। तो स्टोर कराऊंगा काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, और उसके बाद मैं दोनों लोअर और अपर दोनों जो मेरे वेक्टर रहेंगे उनमें जाऊंगा, और जो ऑलरेडी चेक जो मैच कैरेक्टर होंगे उनको चेक करने के लिए मैं ये देखूंगा कि दोनों में से मिनिमम काउंट किस में है। जैसे ए में गया तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में देखूंगा कि मिनिमम काउंट किस में है। जिसका मिनिमम होगा उसको अपने करंट आंसर में ऐड कर लूंगा और दोनों में से उतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि फिर मैं जब दोबारा जाऊँ तो फिर मैं चेक कर सकूँ कि मुझे कितने के का यूज़ करके मैं कितना बना सकता हूँ। तो लेट प्रोसीड विथ कोड एन एंड के, और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी कि साइज के एन है। तो कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए मैं दो वेक्टर बनाऊंगा, इंट यूज़ कराऊंगा क्योंकि मुझे काउंट टाइप इंट होगा, क्योंकि मुझे काउंट स्टोर कराना है। तो मैं लोअर 26 साइज का बना लेता हूँ, अपर बनाऊंगा 26 साइज का। ओके, तो अब मैं सिंपली जाऊंगा और देखूंगा कि जो मेरा करंट कैरेक्टर है एस ऑफ आई का वो मेरा ए और जेड के बीच में है या नहीं।
अगर वो लोअर केस है तो फिर मैं उसको लोअर में ऐड करूँगा, और अगर वो लोअर नहीं है तो सिंपली, क्योंकि लोअर केस और अपर केस दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं मेरी स्ट्रिंग में, तो फिर मैं वो अपर में ऐड कर दूंगा, कैपिटल ए। तो ये बेसिकली 0 से 26 की रेंज में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक अपना रिजल्ट बना लेता हूँ जो कि मेरा स्टोर कराएगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा फाइनली। तो मैं अपना 26 की साइज में जाऊँगा, ये दोनों एरो में एक साथ, और यहाँ पे मैं एक मिनिमम वैल्यू बना लेता हूँ जो कि दोनों एरे में से, मेरे लोअर और अपर दोनों में से मिनिमम बताएगा कि दोनों में से मिनिमम कितना है, क्योंकि जो मिनिमम होगा मैं उन्हीं का मैच कर सकता हूँ दोनों में से। तो मैं लोअर ऑफ आई और अपर ऑफ आई में से मिनिमम ले लूँगा और इनको अपने रिजल्ट में ऐड कर दूँगा। मैं मिनिमम वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं लोअर ऑफ आई और अपर ऑफ आई से भी सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ये अब यहाँ तक तो हो गया कि मैंने बिना के का यूज़ किए जो मेरे पास ऑलरेडी मैच्ड कैरेक्टर्स हैं अपनी गिवन स्ट्रिंग एस में, उनको मैंने काउंट कर लिया। अब इसके बाद अब मेरे कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो अब उसको, अब चूंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब मुझे ये तो पता चलेगा कि हर कैरेक्टर के लिए ए से लेकर के जेड तक आइदर मेरा लोअर ऑफ आई जीरो हो जाएगा या फिर अपर ऑफ आई जीरो हो जाएगा, 0 से 26 के बीच में। तो अब मुझे सिंपली, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं वापस जाऊँगा और इस बार मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँगा दोनों में से। मैक्सिमम वैल्यू लूँगा मैक्स, और इसको मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ना उसको मैं देखूँगा कि वो क्या के से, मतलब कि जो भी मेरी मैक्सिमम, लेट से कि मेरे पास स्मॉल ए 4 है, तो मैं उनमें से ट्राई करूँगा कि मैं दो ए को अपर केस में कन्वर्ट करूँ ताकि मेरा जो है मैच बन जाए स्मॉल ए और कैपिटल ए का। तो उसके लिए जो मेरा मैच होगा, तो मैच नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्लस करूँगा, मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा एक तो जो मैं मैच करा सकता हूँ उतने, और के में से दोनों में से जो भी बचा होगा, और के में से भी मुझे माइनस करना होगा मैच और के को, जो भी मिनिमम होगा। कंट्रोल बी, ओके। और जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा। बस देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 22103y2। मैक्सिमम वैल्यू y2, तो मुझे मैच करने के लिए इतना चेंज करना पड़ेगा कि आंसर क्या है 50132। ओके, देख लेते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। एन के इनपुट है, फिर स्ट्रिंग एस है, तो हम लोअर और अपर दोनों बना रहे हैं। तो अगर हमारा करंट एस ऑफ आई जो है वो जेड से छोटा है और ए से बड़ा है, एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, या फिर अपर ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस। ठीक है, रिजल्ट को मैंने 0 किया, मैंने 26 तक गया, मिनिमम देख लिया दोनों में से, लोअर ऑफ आई और अपर ऑफ आई में से। तो रिजल्ट को मिनिमम वैल्यू से प्लस कर दिया और दोनों को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर दिया, और फिर दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके आधे कैरेक्टर्स को ही मैं चेंज कर सकता हूँ मैच करने के लिए,
तो जितने मुझे मैच करने हैं डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, और रिजल्ट में से जो दोनों में से के होगा जितने मैं कर सकता हूँ लिमिट, उतने रिजल्ट में से के से हटा दिया। ठीक है, ये तो सही होना चाहिए था। ट्राई रन कर लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए का एक पेयर बनेगा, और यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए का एक और पेयर बनेगा, और एक स्मॉल बी और कैपिटल बी का पेयर बनेगा। तो ये तो यहीं पे रिजल्ट 3 आ जा रहा है। ओके, एक बार मैं अपर और लोअर दोनों एरे को प्रिंट करा लेता हूँ। प्लस प्लस आई अपर आई। तो यहाँ पे देखें पहले वाले के लिए, ओके स्मॉल ए आ रहा है लेकिन कैपिटल ए नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? ओके, ये ग्रेटर और इक्वल टू ए होना चाहिए एस ऑफ आई, और एस ऑफ आई जो है लेस देन और इक्वल टू जेड होना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ये तो सही है, यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, तो पहला वाला अच्छे से रन करेगा। ओके, 4 why not this is being counted? S of I minus capital A string and C and K S। अगर मेरा S of I जो है वो A स्मॉल a बड़ा और कैपिटल A से छोटा हुआ, इक्वल हुआ, तब मैं ये करूँगा। ओके, यहाँ पे सी आउट आई कर लेता हूँ, और इसके बाद सी आउट एंटर कर देखता हूँ। या हाँ, ये तो सही जा रहा है, 1 पे नहीं जा रहा, 1 पे यहीं पे जाएगा। अच्छा सॉरी, प्लस प्लस करना भूल गया था। ओके ओके, अभी सही होना चाहिए। प्रिंट कहाँ पे कराया है? यहाँ पे, इसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ ये किसी और इंडेल छोड़ गया है। ये इसको वापस से 5 कर लेते हैं और अब देखते हैं। सो 54433 वाई दिस। दूसरे वाले का तो 0 आना चाहिए आंसर, क्योंकि इसमें ए और बी है, और ए और बी में दोनों को ही कुछ नहीं कर सकता। स्मॉल ए स्मॉल बी तो बाई 2 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे 0 होनी चाहिए। एक बार यहाँ पे रिजल्ट कि हर टेस्ट केस के लिए यहाँ पे रिजल्ट पहले केस के बाद, तो दूसरे के लिए यहाँ पे 3 आ रहा है। कैसे? मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होगी लोअर ऑफ आई और अपर ऑफ आई के लिए? ए पे भी 0 होगी, क्योंकि कैपिटल ए मेरा 0 रहेगा। तो यहाँ पे 3 कैसे आ रहा है? वापस से करना पड़ेगा क्या?
ये भी सी आउट कर लेते हैं कि लेस देन 26 y प्लस प्लस 2 कर लेता हूँ। अभी देखता हूँ। ये 4 आंसर आ रहा है दूसरे वाले के लिए। ये 3 और 1, स्मॉल ए को 3 कहाँ से ले रहा है ये? एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस इतने तो कैरेक्टर्स भी नहीं जितने ये इसमें ऐड कर दिया। कैसे? एक बार दोबारा देख लेते हैं। लोअर अपर प्रॉब्लम तो ऐड करने पर ही हो रही है। ओके, यहाँ पे आई लेस देन एन होगा। ओके, अभी समझा। ठीक ठीक ठीक, अभी सही हो जाना चाहिए। हमें तो सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में ट्रेवर्स करने थे। 50132 अभी सही आ रहा है। अभी सबमिट कर लेते हैं। सो या एक्सेप्टेड बी। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे, हम C1 और C2, C1 हमारा इजी वर्जन है और C2 इस प्रॉब्लम का हार्ड वर्जन है। तो हम देखते हैं बेसिकली C1 और C2 में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारा n का जो कंस्टेंट है ना वो 5000 दिया हुआ है, और वहीं हम C2 में देखें तो हमारा n का जो कंस्टेंट है वो 2 × 10⁵ दिया हुआ है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग करने की जगह हम इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ करने के लिए देखेंगे। तो अगर हम कंस्टेंट से देखें तो अगर हम इस प्रॉब्लम को किसी भी तरह से n या फिर n log n में अगर हम कर लेते हैं, n log n में, तो हम दोनों प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करा देंगे। अगर हम C1 को, जो कि इजी वर्जन है, अगर इसको n स्क्वायर में भी करते हैं तो भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, और n स्क्वायर बेसिकली ब्रूट फोर्स होगा जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें n कार्ड्स दिए हुए हैं और हर कार्ड की पावर डिफाइन है। या तो वो हीरो कार्ड होगा जिसकी पावर हमेशा 0 होगी, या फिर वो बोनस कार्ड होगा जिसकी पावर ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कार्ड मिलेगा, तो करंट कार्ड जो है हमारा, तो अगर वो हमारा बोनस कार्ड हुआ तो हम एक जो हमारा डेक है उसमें हम टॉप में उसको रख देंगे, या फिर उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। मतलब चॉइस हमारे पास होगी कि या तो हम उसको टॉप पे रखेंगे या फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर वो कार्ड हीरो कार्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टॉप होगा ना, जो हमारे बोनस कार्ड का जो डेक बनता जाएगा उसमें से हम टॉप कार्ड को अपने पिक करेंगे, और उसकी जो पावर होगी वो हम अपने हीरो कार्ड पे ऐड कर देंगे। और ये हीरो कार्ड जो है वो हमारा आंसर में हमारा ऐड होता जाएगा। क्योंकि हीरो कार्ड की पावर यहाँ पे 0 दी हुई है तो हम बोनस कार्ड की पावर जो है हीरो कार्ड में ट्रांसमिट कर देंगे। तो हमें यही ऑपरेशंस परफॉर्म करके बताने हैं कि हम टोटल मैक्सिमम कितनी पावर जो है वो गेन कर सकते हैं। तो अब सिंपल है, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं डायरेक्ट C2 को करता हूँ, जहाँ पे ताकि दोनों C1 C2 एक्सेप्ट हो जाएं। तो इन प्रॉब्लम को करने के लिए देखते हैं हम क्या अप्रोच लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमारा n है और एरे है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है जो जो पावर, तो वो बोनस कार्ड होंगे हमारे। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे इन सारे बोनस कार्ड्स को एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में पुश करें जो कि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करिए, और हम इनमें से जो भी मैक्सिमम हो, तो जब हमारा हीरो कार्ड इनकाउंटर करे तो हम अभी तक में जो पावर है ना, हम उसकी मैक्सिमम पावर को इसमें यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पे मैं, अगर यहाँ पे 3 3 3 है तो मैं कोई भी सबसे, या तीनों ही रखूँ तो सबसे ऊपर वाला 3 ही होगा। तो 3 वाला इसके लिए भी हो जाएगा, और इसको फिर मैं रिमूव कर दूंगा अगर कंसिडर करेंगे ये मेरा लास्ट है।
उसके बाद फिर मेरे ये दोनों 3 बचे हैं, तो फिर मैं अगले हीरो के लिए मैं ये वाला 3 फिर से पिक कर लूँगा। तो देखें तो पहले वाले के लिए आंसर 6 आ रहा, इसी तरह 3 पिक करके। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं देखते हैं, सबसे पहले तो इनपुट ले लेते हैं। साइज रहेगा सारे के सारे पावर्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक मल्टी सेट यहीं पे डिक्लेयर कर लेंगे। मल्टी सेट हमारा होगा ms ले लेते हैं। अब हमारा मल्टी सेट का बेसिकली काम क्या होगा ना, कि हमारी जितनी भी पावर्स जो है वो हमारी ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, तो अब हम पे चेक करेंगे कि अगर मेरा जो पावर है वो अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं अपने मल्टी सेट में इंसर्ट कराता जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारी सारी की सारी पावर्स जो हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती जाएंगी। और अगर मेरी पावर जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब कि इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने मल्टी सेट से सबसे ऊपर वाले पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो इस केस में भी तो मैं इसको स्टोर कराने के लिए एक लॉन्ग लॉन्ग पावर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि पावर को ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे दो केस आएंगे, या तो हमारे मल्टी सेट में अभी तक हमारा कोई भी एलिमेंट इंसर्ट ही ना हुआ हो, उस केस में हमारे मल्टी सेट की साइज 0 होगी, तो उस केस में हमारे पावर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमें कंटिन्यू कर देना है। लेकिन अगर साइज ग्रेटर देन 0 हुई तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करूँगा। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं इटरेटर ले लूँगा, 8 माइनस माइनस कर दूंगा और लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे मैं अपनी जो पावर है वो पावर में मैं लास्ट एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार इट, और फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। सो या दैट्स इट। सो यही पावर होगी जो कि वो अपना जो हीरो है वो मैक्सिमम गेन कर पाएगा। हमें सिंपल लास्ट में पावर रिटर्न कर देनी। तो देखते हैं 66894, 66894। इसको सबमिट करके देखते हैं। यह एक्सेप्टेड। तो ये सेम कोड अगर हम C1 में भी सबमिट करेंगे ना तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम C1 में n log n की जगह अगर हम n स्क्वायर का भी कोड करते हैं, जो कि ब्रूट फोर्स है सिंपल, कि हम हर एक में जाके देख लें कितनी पावर मैं कौन सी यूज़ करूँगा, तो वो भी एक्सेप्ट ही हो जाएगा। सो या